आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे मोदी बाबू का डंका बज रहा है। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हर तरफ मोदी को याद किया जा रहा है। हर कोई सोच रहा है कि काश मोदी उनके देश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते। लेकिन अफसोस कि मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री बनकर रह गए। जब से अमेरिका में राष्ट्रपति बनाने का ठेका हमारे मोदी जी ने अपने कंधे पर उठाया, तब से बाइडेन थर थर काँप रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश की मीडिया पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। अब पापा के बिस्किट से खुश होने वाली मीडिया कह रही है कि बाइडेन ने हमारे मोदी जी से ऑटोग्राफ मांग लिया है। पर सवाल है कि जिस सेल्फी के दौर में हमारे मोदी जी खुद ही कैमरे के दीवाने हों, जिस कैमरे की मौजूदगी में हमारे मोदी जी गुफा में ध्यान करते हों, जिस कैमरे के बिना हमारे मोदी जी आरती भी नहीं करते, उस कैमरे से बचते हुए आखिर बाइडेन ने मोदी जी से उनका ऑटोग्राफ कैसे मांग लिया। अब हमारे मोदी जी से अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तब ना तो कोई कैमरा था, ना ही कोई पत्रकार। दरअसल हमारे मोदी जी के सामने बड़े बड़े पत्रकार पूंछ हिलाते रहते हैं। कोई मोदी जी से उनके जेब में रखे हुए बटुए के बारे में पूछता है, कोई मोदी जी की फुर्ती का राज जानना चाहता है। एक मोहतरमा तो बाकायदा मोदी जी के टॉनिक के बारे में पूछ बैठी थी। वो गनीमत है कि मोदी जी ने किसी भी राज से पर्दा नहीं हटाया, वरना सोचिए फिल्म सिटी में पापा के बिस्किट कम पड़ जाते। इसलिए जब बाइडेन ने मोदी जी से उनका ऑटोग्राफ मांगा, तब कोई भी पत्रकार इस घटना को कैमरे में शूट नहीं कर सका। और तो और किसी भी पत्रकार को बाइडेन के जरिए मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगने की भनक तक नहीं लगी। पर फिल्म सिटी की बात ही कुछ और है। सेक्टर 16 में बैठी मीडिया ने आंख बंद करके उस नज़ारे को देख और सुन लिया जिसे मीडिया के कैमरा ना देख सका। मतलब साहब की फकीरी बहुत ही आले दर्जे की है। जब तक पापा का बिस्किट गले से नीचे नहीं उतरता, तब फकीरी नज़र नहीं आती। बाइडेन ने अगर मोदी बाबू से उनका ऑटोग्राफ मांग लिया तो इसमें क्या बुराई है। पर यही तो सवाल है कि जब मांगा ही नहीं तो बुराई कैसी। फिर अमेरिका से हथियार खरीदकर हमारे मोदी बाबू खुद को सुपरमैन घोषित करवा रहे हैं। जिस अमेरिका के अखबारों में अपनी खबर छपवाने के लिए मोदी जी बेताब नजर आते हैं, उन अमेरिकी अखबारों ने आखिर ऑटोग्राफ मांगने की घटना क्यों नहीं छापी। अगर सिर्फ ऑटोग्राफ मांगने के दावे पर गौर किया जाए तो बाइडेन ये कहते हुए ऑटोग्राफ मांगा है कि आपकी अमेरिका में बहुत दीवानगी है, अमेरिका में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, अमेरिका में आपके चाहने वाले बहुत से लोग हैं, अमेरिका में आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है। पर गूगल में तलाश कर आंखें सूज गईं, पर अमेरिका की मीडिया ने कहीं भी बाइडेन के ऑटोग्राफ मांगने का जिक्र नहीं किया। और सिर्फ अमेरिका ही क्यों, बल्कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मीडिया ने बाइडेन के ऑटोग्राफ मांगने की खबर नज़र नहीं आ रही है। या तो गोदी मीडिया झूठ बोल रही है या फिर हमारे मोदी जी की शोहरत से पूरी दुनिया जल रही है। चलो ये रही ऑटोग्राफ मांगने की बात, लेकिन अगर इसे सच मान भी लिया जाए तो क्या सचमुच अमेरिका ने हमारे मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है? तो इसके जवाब को तलाशने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा, जब हमारे मोदी जी ने उस वक्त के राष्ट्रपति रहे अपने जिगरी यार डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर घूम रहे थे और मंच से नारा लगा रहे थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार। मतलब बाइडेन उस प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे थे जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे थे, और जनता उनकी एक भी नहीं सुनी। अगर अमेरिका में मोदी जी का इतना ही डंका बज रहा है तो फिर ट्रंप को जनता ने क्यों नहीं चुना, जबकि मोदी जी ने ट्रंप को जिताने की अपील की थी। खैर, ऐसी बहुत सी तस्वीरें नज़र आती हैं जिसमें पीएम मोदी ने दूसरे देश के नेता बहुत ही गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। उन तस्वीरों को ऐसे पेश किया जाता है मानो दुनिया भर के नेता मोदी बाबू से हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हमारे मोदी जी गोला बारूद से लैस होकर जंग लड़ने जाते हैं या फिर पहलवानी करके, चाहे G7 हो या फिर G20। हर सम्मेलन में हर देश का अंतर्राष्ट्रीय नेता चाकू और तलवार लेकर नहीं आता, और ना ही कोई बसंती का नाच देखने के लिए जाता है। हर देश दूसरे देशों के नेताओं से प्यार से मिलते हैं। हर देश दूसरे देश के नेताओं से सलीके से पेश आता है। हर देश अपने साथ अपनी तहजीब और तमीज़ लेकर आता है। अगर मोदी जी से किसी ने हाथ मिलाया या फिर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी ने उनके तालाब में कोई मछली चोरी नहीं की जो प्यार न मिले। इसलिए दूसरे देश के नेता हमारे मोदी जी से प्यार से मिलते हैं और हमारे मोदी जी भी प्यार से उनसे मिलते हैं। पर गूगल में झाड़ फटक कर खोजने पर भी ऑटोग्राफ की खबर नज़र नहीं आती, सिवाय हमारे देश की मीडिया के। मतलब साहब की चरण वंदना करने के लिए गोदी मीडिया ने एक झूठी, फर्जी, मनगढ़ंत
और प्रोपेगेंडा खबर को चला दिया, जिसका मकसद पूरे देश को गुमराह करना है। इस वक्त मोदी जी की छवि 2014 वाले मोदी से ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा बड़ा दिखाने की हो रही है, पर हर मोर्चे पर नाकाम नजर आने वाले मोदी जी को केवल मीडिया का सहारा है। अंतर्राष्ट्रीय नेता की तस्वीरों के आधार पर पीएम मोदी को विश्वगुरु बनाने की होड़ मची है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका नहीं बज रहा, बल्कि मोदी जी भारत की विदेश नीति का पलीता लगा रहे हैं। अभी हाल ही 7 देशों की बैठक जापान में चल रही है। इसे ही G7 कहते हैं। इसमें फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान शामिल है। इन तमाम देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। इन देशों के साथ उनका मीडिया भी आया हुआ है। लेकिन भारत की मीडिया के अलावा किसी को मालूम नहीं कि बाइडेन ने हमारे मोदी बाबू से ऑटोग्राफ मांगा। हो सकता है बाइडेन को भी इस बारे में मालूम ना हो कि उन्होंने मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगा। अब गोदी मीडिया कह रही है कि बाइडेन ने मोदी से हाथ मिलाया, जबकि सबको मालूम है G7 देशों के समूह में दुनिया के ताकतवर देश शामिल हैं, जो पूरी दुनिया में मानवता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र वगैरह की चर्चा करते हैं। जब इस दौरान तमाम देशों के नेता एक साथ एक जगह पर आएंगे, तब क्या वो एक दूसरे से दुबक कर अलग कमरे में दुल्हन की तरह बैठ जाएंगे? अरे भाई, वो नेता हैं, वो भी अलग अलग देशों के। उनका मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना दुनिया का अजूबा नहीं है। लेकिन उनकी तस्वीरों में से मोदी जी की तस्वीर छांटकर जब उन्हें विश्वगुरु बनाने की कोशिश होती है, तब पूरी दुनिया में डंका नहीं बजता, बल्कि छीछा लेदर होने लगता है। अब सोचिए, तमाम चीख पुकार के बाद भी हमारे मोदी जी अपने देश का एक सूबा नहीं बचा सके। अगर मोदी जी का डंका बजना ही था तो कर्नाटक में क्यों नहीं बज सका? अगर मोदी जी का इतना ही डंका बज रहा है तो मोदी जी कर्नाटक में क्यों हार गए? जबकि बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा था, फिर भी जनता ने बीजेपी को नकार दिया और मोदी जी को खाली दिल्ली भेज दिया। बाइडेन को भी मालूम है कि मोदी जी अपना ही सूबा हार कर आए हैं। बाइडेन को भी पता है कि मोदी जी अपने ही देश के मणिपुर की आग को बुझाने में नाकाम रहे। मणिपुर अभी भी चल रहा है और मोदी जी विदेशी दौरे पर मस्त हैं। जब लौटेंगे तब गोदी मीडिया झाल मंजीरा लेकर उनका स्वागत करेगी, कहेगी कि विदेश दौरे से वापस लौट आए पीएम मोदी। फिर पीएम मोदी का रोड शो होगा। हमारे मोदी जी दरवाजे पर लटक कर करतब दिखाएंगे, दरवाजे पर झूलकर कैमरे की तरफ हाथ हिलाते रहेंगे। अब 22 मई की घटना ही देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग होने वाली है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देशों में शामिल है। लेकिन अमेरिका और जापान इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। फिर भी हमारे मोदी जी कहाँ मानने वाले थे। हमारे मोदी जी बैठक कैंसिल होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर निकल पड़े। सिडनी पहुंचने पर हमारे समाचार एजेंसी ANI को इस तस्वीरों को शेयर करके बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज हमारे मोदी जी के स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जब लोगों ने ANI के झूठ की बोलनी शुरू की, तब तकरीबन 36 मिनट के बाद ANI ने फिर से एक ट्वीट किया और बताया कि पीएम मोदी की अगवानी भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने की है, ना कि प्रधानमंत्री अल्बनीज ने। हमारी खबर लिखे जाने तक ANI पुरानी ट्वीट को नहीं हटाया। इसी तरह से एक पुरानी तस्वीर भी पीएम मोदी के डंका बजाने की गवाह बन रही है, जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे पीछे घूम रही है। जब ये तस्वीर सीढ़ियों पर ली गई है, जिसमें लपक कर हमारे मोदी जी ने फोटो खिंचवा ली, गोदी मीडिया ने मोदी जी की महिमा मंडन शुरू कर दिया, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। अगर तस्वीरों से ही दुनिया बदल जाया करती तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। जो बाइडेन की बात ही छोड़ दीजिए, हमारे मोदी जी बराक ओबामा से तू तड़ाक किया करते थे। मतलब ओबामा और हमारे मोदी जी की बहुत जिगरी यारी थी, लेकिन उस यारी दोस्ती को भारत को कौन सा फ़ायदा हुआ। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हमारे मोदी जी की तस्वीरें खूब वायरल कराई गई। तस्वीरों के सारे पीएम मोदी को विश्वगुरु बनाया जाने लगा। पीएम मोदी का भाषण भी बहुत मशहूर है। वो पूरी दुनिया को अपने भाषणों के जरिए संदेश दे रहे होते हैं, पर अगर उनके टेलीप्रॉम्प्टर को हटा लिया जाए तो हमारे मोदी जी हकलाने लगते हैं। पर इतना झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? बाइडेन को भी पता है कि मोदी जी ने उनको हराने के लिए ट्रंप का प्रचार किया था, लेकिन विदेश नीति का पलीता लगाने के बाद भी मोदी जी के प्रचार के बाद ट्रंप की करारी शिकस्त होती है और बाइडेन जीत जाते हैं। अगर मोदी जी के अमेरिका में इतना ही डंका बज रहा है तो फिर बाइडेन के बजाय ट्रंप को अमेरिका राष्ट्रपति होना चाहिए। लेकिन इतनी झूठी और फर्जी तस्वीरों के जरिए कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हमारा देश गुटनिरपेक्ष है, फिर भी मोदी जी ने अब की बार ट्रंप की सरकार नारा लगाकर भारत की विदेश नीति की लंका लगा दी, जबकि कई मौक़ों पर यही विदेश नीति भारत कूटनीतिक फायदा भी देती है। पर मोदी जी तस्वीरों से बाहर आते ही नहीं, वो तस्वीरों की दुनिया में खोए रहना चाहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, बड़े शौक से मेरे घर को जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी।
बड़े शौक से मेरे घर को जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी, ये ज़बां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।